हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के 15 सवाल जिनका सबका उत्तर है 0। आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यह पूछ रहा है, परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालक के चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आपको पता है कि परम शून्य ताप पर कोई भी बंध टूटा हुआ नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं, तो चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध ही नहीं होते, यानी कि ये जो चालन बैंड है ये रिक्त रहता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो वो संख्या आ गई आपकी 0। जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहां से बंध टूटते जाएंगे और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी पाए जाएंगे। आपको पता है तापमान बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ा करती है, बढ़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह पूछ रहा है, परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक पदार्थों की चालकता का मान लिखिए। परम शून्य ताप पर जो चालन बैंड है वो रिक्त होता है, ऊपर ही ऊपर ये वाला जो बैंड है ये है चालन बैंड। चूंकि ये रिक्त है तो चालन के लिए तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए चालकता कितनी होगी? 0। ठीक है, अगला सवाल, किसी चालक के संयोजक बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बताना है। तो देखिए, अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहां तक है आपका संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड, जो भी आप नाम दें हिंदी में। यहां से यहां तक, ये जो लाल निशान से बना है, यहां से यहां तक जो ईवी लिखा हुआ है ये वाला बैंड है संयोजी बैंड। अच्छा, चालन बैंड की बात करते हैं, ये है चालन बैंड। जरा देखिए यहां ईसी लिखा हुआ है, सी फॉर कंडक्शन, तो ये जो पूरा बना हुआ है ये है चालन बैंड। चालन बैंड का कुछ हिस्सा इस संयोजी बैंड में भी तो अतिव्यापित है। ये जो आपने पीले कलर से हिस्सा बना रखा है ये है अतिव्यापित, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना हो गया? 0, क्योंकि ये आपस में अतिव्यापित थे। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पर आवेश का मान बताइए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है, आप -e से लिखते हैं। होल पर जो प्रभावी आवेश का मान है वो +e लेते हैं। -e + e मिलकर नेट कितना आ गया? 0। अगला सवाल, नैज अर्धचालक पर आवेश का मान बताइए। अर्धचालक जो है नैज वाला, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं और परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन। जैसे मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन की बाह्य कक्षाओं में कुल 14 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और सिलिकॉन के नाभिक में भी धनात्मक 14 का आवेश है, 14 प्रोटॉन्स हैं वहां पर। आ रही है बात समझ में? तो नेट सिलिकॉन परमाणु की बात करें तो उस पर आवेश आएगा 0। तो ये सिलिकॉन परमाणु उदासीन है वैद्युत रूप से, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, इस पर भी आवेश 0 है, इस पर भी नेट आवेश 0 है। हर सिलिकॉन परमाणु पर नेट आवेश 0 है। तो फिर पूरे के पूरे नैज अर्धचालक पर अगर कोई आपसे आवेश पूछे तो उसका उत्तर आएगा 0। छठा सवाल, नैज अर्धचालक के लिए Ne-NH का मान बताइए। उत्तर तो आप जानते ही हैं, उत्तर तो 0 आना है। क्यों आना है वो देख लेते हैं। नैज अर्धचालक के लिए Ne और NH बराबर हुआ करते हैं। जितने बंध टूटते हैं वहां मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन बंध छोड़ के निकला तो वहां एक होल बनता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उतने ही वहां पर होल बने, इसलिए Ne और NH होंगे आपस में बराबर। तो ये मान आ गया 0। अगला सवाल, अपद्रवी अर्धचालक पर आवेश का मान। उत्तर तो 0 ही है इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं उनका। चाहे अपद्रवी अर्धचालक हो, चाहे नैज अर्धचालक हो, चाहे p प्रकार का अर्धचालक हो, चाहे n प्रकार का अर्धचालक हो, सब पर आवेश होता है 0। अगला सवाल, हासी क्षेत्र पर परिणामी आवेश का मान बताइए। ध्यान से देखिए, जितना ऋण आवेश हासी क्षेत्र में उपस्थित है उतना ही धनावेश भी हासी क्षेत्र में उपस्थित है।
तो कुल आवेश कितना हो गया? इसका जवाब है 0। अगला सवाल, पीएन संधि पर आवेश का मान बताइए। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक होता है उदासीन, एन प्रकार का अर्धचालक भी होता है वैद्युत रूप से उदासीन, और अभी देखा ये संधि भी होती है वैद्युत रूप से उदासीन। यानी कि पूरा का पूरा पी एन जो आपको दे रखा है, डायोड या संधि या पी टाइप या एन टाइप, सब के सब हैं वैद्युत उदासीन, सब पर परिणामी आवेश होगा 0। तो इस संधि पर भी आवेश आएगा 0। साम्य अवस्था पर पीएन संधि में विद्युत धारा का मान बताइए जब पीएन संधि बायस में ना हो, यानी कि पीएन संधि कहीं जुड़ी हुई नहीं है। तो साम्य अवस्था पर क्या होता है, जितना इसमें आप विसरण धारा लेते हैं, अगर आपको इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत याद हो, उतनी ही अपवहन धारा आ जाती है। जितनी विसरण धारा होती है उतनी ही अपवहन धारा होती है साम्य अवस्था पर। आप एनसीईआरटी बुक एक बार देख लीजिएगा, और फिर नेट धारा का मान हो जाता है 0। तो विद्युत धारा का मान आप लिखेंगे 0। अगला सवाल, पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश का मान। अब तो आपको इसका उत्तर पता ही है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश आएगा 0। यहां आप सिलिकॉन के परमाणु को हटाते हैं और उसकी जगह बोरोन का परमाणु ला रहे हैं, या कोई त्रिसंयोजी परमाणु ला रहे हैं। तो परमाणु हटा, परमाणु होता है वैद्युत रूप से उदासीन, और परमाणु ही आया, आने वाला परमाणु भी वैद्युत रूप से उदासीन, जाने वाला परमाणु भी वैद्युत रूप से उदासीन। तो पूरा का पूरा जो पी टाइप अर्धचालक है वो होगा उदासीन। कैसे, इसको समझिए। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उधर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और सिलिकॉन के नाभिक में भी 14 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो +14 का आवेश आप उधर भी ले रहे हैं, +14 ही का। तो सिलिकॉन तो है वैद्युत रूप से उदासीन, ये सिलिकॉन भी वैद्युत रूप से उदासीन, ये भी सारे सिलिकॉन तो वैद्युत रूप से उदासीन। अब यहां से एक सिलिकॉन हटाया जो कि वैद्युत रूप से उदासीन था, उसकी जगह मान लीजिए आप बोरोन लेके आए। तो बोरोन की कक्षा में जितना ऋणावेश है, बोरोन के नाभिक पर ठीक उतना ही धनावेश है। बोरोन का परमाणु ला रहे हैं आप, और परमाणु होता है वैद्युत रूप से उदासीन, इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक होगा वैद्युत रूप से उदासीन। तो उस पर नेट आवेश आएगा 0। अगला सवाल, एन प्रकार के अर्धचालक पर आवेश का मान बताइए। बिल्कुल वही बात, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी था, ये तो वैद्युत रूप से उदासीन था। यहां से सिलिकॉन एटम हटाया गया और उसकी जगह लाया गया आर्सेनिक या कोई पंच संयोजी परमाणु। अब जो पंच संयोजी परमाणु लेके आ रहे हैं वो भी तो वैद्युत रूप से उदासीन है, उस पर भी तो परिणामी आवेश 0 है। जैसे मान लीजिए आप आर्सेनिक लेके आए, तो आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉनों का जितना ऋण आवेश है उतना ही आर्सेनिक के नाभिक में धन आवेश भी उपस्थित है। आर्सेनिक परमाणु आ रहा है और सिलिकॉन परमाणु या जर्मेनियम परमाणु जा रहा है। परमाणु होते हैं वैद्युत उदासीन, तो इस पर भी आवेश का मान आप लेंगे 0। अगला, पश्च बायसित डायोड के लिए निर्गत का आउटपुट का मान बताइए। अगर आपने अर्ध तरंग दिष्ट कार्य को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें जब ये डायोड पश्च बायसित होता है तो देखिए उस वक्त कोई निर्गत नहीं आता है। डायोड जब अग्र बायसित है तो निर्गत मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। डायोड जब पश्च बायसित है तो कोई आउटपुट नहीं मिलता है, निर्गत नहीं मिलता है। यानी कि इस आउटपुट या निर्गत का मान आप ले लेंगे 0। अगला सवाल, प्रायोगिक कार्यों के लिए किसी पश्च बायसित डायोड के लिए प्रतीप संतृप्त धारा का मान बताइए। देखिए पश्च बायसित डायोड के लिए हमने जो ग्राफ बनाया है वो यहां है, ये वाला, ये पश्च बायसित डायोड के लिए है। अब प्रायोगिक रूप से देखें तो काफी लंबे अंतराल के लिए यहां धारा का जो मान है वो 0 के आसपास ही तो पड़ा है, इसलिए इस प्रतीप संतृप्त धारा का मान हम ले लेंगे 0। आप देखिए धारा वैसे ही तो माइक्रो एम्पियर में है और उसके बाद ये मान तो 0 के आसपास ही पड़ा है, इसलिए प्रायोगिक अगर किसी सवाल की बात चल रही हो तो उसमें प्रतीप संतृप्त धारा यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू लेनी है 0।
और आखिरी सवाल, अर्ध तरंगदिष्टकारी या पूर्ण तरंगदिष्टकारी पर कितना आवेश होगा? इसका भी जवाब है आर्यभट्ट। देखिए, ये जो पीएन संधि है हमने सीख लिया, समझ लिया, वैद्युत रूप से उदासीन होती है। और विद्युत धारा वाले पाठ में आपको ये बात बताई जाती है कि ये जो चालक तार है ये भी विद्युत रूप से उदासीन है। आपके रूम में अभी लाइट जल रही है मान लीजिए, तो वो जिस तार से जुड़ी हुई है उसमें अभी धारा है, लेकिन वो विद्युत रूप से उदासीन है। तो ये पूरा सर्किट विद्युत रूप से उदासीन, ये पूरा सर्किट भी विद्युत रूप से उदासीन, यानी कि कोई इस पर नेट आवेश नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।